बायोलॉजिकल एग्री सॉल्यूशंस एसोसिएशंस ऑफ इंडिया यानी कि वैसे ने दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सतत खेती के लिए जैविक उपाय जलवायु से बचाव का रास्ता आयोजित किया। इस मौके पर नीति बनाने वाले विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और उद्योग जगत से जुड़े लोग एक मंच पर आए और खेती को टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल बनाने पर चर्चा की। अभी कृषि मंत्रालय ने बायोस्टिमुलेंट की गुणवत्ता और नकली उत्पादों को लेकर चिंता जताई। ऐसे में वैसे 2025 ने दिखाया कि किस तरह बायो स्टिमुलेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड से किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, मिट्टी का सेहतमंद बना सकते हैं और बदलते मौसम के असर को कम कर सकते हैं। कार्यक्रम में जैविक खेती पर 6 नई किताबें भी जारी की गई और हाइड्रोपोनिक्स और वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर से जुड़ी नई तकनीक भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर वसई के अध्यक्ष संदीपा कटिनकार ने कहा कि खेती तभी टिकाऊ होगी जब मिट्टी की सेहत, खाने की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ने में एग्री बायोलॉजिकल उद्योग बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर सरकार से सही नीतिगत सहयोग मिले तो भारत दुनिया में बायो फर्टिलाइजर, बायो स्टिमुलेंट्स और बायो पेस्टिसाइड्स का अग्रणी देश बन सकता है। वैसे ही के सीईओ विपिन सैनी ने कहा कि भारत के किसान हमारी खाद्य प्रणाली की रीढ़ हैं। वैसे 2025 का मकसद किसानों को ऐसे वैज्ञानिक और टिकाऊ समाधान देना है जिससे उन्हें और धरती दोनों को लाभ मिल सके। प्रदर्शनी में कैन बायोसिस, बायोस्टेट्स, पीजे मार्गो, प्रभात ग्लोबल, माइक्रोएल्गा, आईपीएल बायोलॉजिकल, कोरोमंडल, त्रिशूल, इनेरा पुष्पा जैसा पेप्टेक सहित कई बड़ी कंपनियों ने भाग लिया। चर्चा में महिला उद्यमिता और किसान आधारित नवाचारों को भी आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का बायोस्टिमुलेंट्स बाजार लगभग 2032 तक 3 गुना होने की संभावना है। यूएसडी 410.78 मिलियन से बढ़कर 1135.96 मिलियन डॉलर है। वहीं बायो फर्टिलाइजर का बाजार 2033 तक 399.67 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जिससे वार्षिक वृद्धि पर लगभग 11.50% रहेगी। श्रोतः मार्केट रिसर्च फ्यूचर बायोपेस्टिसाइड का बाजार भी तेजी से बढ़ने की संभावना है। यह सब दिखाता है कि जैविक उपाय अब किसानों की कमाई और खेती के मौसम के असर से बचाने का मजबूत जरिया बन रहे हैं। और गवर्नमेंट के साथ एक पॉलिसी एडवोकेसी ग्रुप जो है वो हम अभी तैयार कर रहे हैं। ये जो है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिकल्स या माइक्रोबियल्स उस पर बेस्ड है और फर्मेंटेशन कैपेसिटी बायोटेक, इसको एग्री बायोटेक सेक्टर बोला जाता है और ये फर्मेंटेशन में बहुत इसका काम आता है। तो ये फॉर्मुलेशंस माइक्रोबियल फॉर्मुलेशंस जैसे टिकाऊ खेती में कीटनाशक के जो मतलब अपनाया गया है उसके लिए किसानों को या किसी किस तरीके का करना पड़ेगा। तो ये जो है ना कि अभी जो फार्मर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको रेसिड्यू अगर कम चाहिए बिकॉज उसका खाद उसका जो प्रोड्यूस है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, तो वहाँ पे अभी ये बायोपेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं। अभी केमिकल फर्टिलाइजर्स का उसका उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि ज़मीन का जो शक्ति है वो कम हो रही है, कार्बन ज़मीन का कम होता है। तो अभी शुगर केन का जो अभी प्रोडक्शन हम बता रही थी कि 90 टन से 80 टन से अभी 30 टन तक आ रहा है, तो वहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में बायोपेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर का उपयोग होता है। मैं संदीपा कानेटकर हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बायोसिस, और अभी हाल ही में लास्ट ईयर आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बसाई। तो बसाई जो है वो 52 जो कंपनियां हैं भारत में उसका एसोसिएशन है और हम जैविक कीटनाशक, जैविक बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायोस्टिमुलेंट्स पे काम करते हैं। तो ये अभी कमोडिटी जो है फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर फार्मर का प्रोडक्टिविटी चैलेंज जो है वो अभी उसकी ज़मीन की शक्ति जो है वो कम होती जा रही है।